वेलकम टू द विंसम इंटरनेशनल स्कूल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स, क्लास 9 चैप्टर 7 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। देखिए ये आपने पुरानी क्लासेस 6 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल क्या होता है, कैसा होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे ट्राइंगल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। देखिए क्या होता है पहले समझते हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम है DEF। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स अगर रेस्पेक्टिव साइड्स इक्वल हो जाते हैं, इट मींस AB जो है वो DE के इक्वल हो जाए, AB इक्वल टू DE, देन BC इक्वल टू हो जाए हमारा EF एंड AC हमारा हो जाता है DF के इक्वल। अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारी इस ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव तीनों साइड्स के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे ये कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे तो ये ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल साइड सारी साइड सेम है। तो जब भी तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगी उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिपल एस। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये? ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, ये याद रखना आपको। क्लियर? तो ये पहला केस था हमारा कि जब किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिए आप अच्छे से इसको। मैंने लिखा 3, 5, 6, इसका नाम है ABC। यहां मैंने लिखा 3, 5, 6, इसका नाम है DEF। चेक कीजिए क्या इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है क्या? देखिए 3 इक्वल टू 3 है, 5 इक्वल टू 5 है, 6 इक्वल टू 6 है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्या ये क्लियर हो गया आपको? कैसे हो गया ये? बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। क्या ध्यान रखना आपको? इसकी तीनों साइड के इक्वल, बस साइड के इक्वल हो जाए, हर साइड के इक्वल, दैट मींस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए अब मैं थोड़ा सा ट्राइंगल्स को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्राइंगल्स को हल्का सा चेंज करूंगा मैं, आप देखिए अच्छे से। अब जरा देखिए क्या ये ट्राइंगल सेम टू सेम ऐसा है क्या? साइड्स देखिए, इसके साइड्स क्या है? 4, 5 एंड 6। इसके साइड्स क्या है? ऐसे देखोगे तो 5, 6, 4 दिखेगा, लेकिन अच्छे से देखो 4, 5, 6 है या नहीं है? क्या इसमें तीन साइड्स 4, 5, 6 है? क्या इसमें भी तीन साइड्स 4, 5, 6 है? लेकिन ये एग्जैक्टली जैसे ये बना हुआ है वैसे नहीं बना हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB जो साइड है वो किसके इक्वल है? इसकी जो AB है वो इसकी क्या DE के इक्वल है क्या? नहीं, वो किसके इक्वल है? DF के इक्वल है। तो हम ऐसे लिखेंगे DF। फिर इसकी जो साइड BC है वो किसके इक्वल है? DE। इसकी जो साइड है CA वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है हमारी EF के। ये चीज क्लियर हुई आपको? इसकी AB DF के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीन साइड इसके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। ये चीज कहना यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका ये है कि जो साइड्स इसकी इक्वल है ना उधर नाम आप उसी हिसाब से लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, EB है हमारा 4, देखना इधर, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? ABC
इज कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल तो यही रहेगा लेकिन इसका नाम हम DEF नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, 4 5 6 अगर मैं जाता हूं तो ABC आता है, इधर मैं अगर 4 5 6 जाऊंगा तो मेरा नाम आएगा FDE। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, FDE। या तो ऐसे लिखिए, या दूसरा तरीका क्या है, AB अगर 4 है, AB अगर 4 है तो देखिए क्या FD 4 है, क्या FD 4 है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं BC अगर 5 है तो क्या DE इक्वल टू 5 है क्या, आप कहोगे यस सर D इक्वल टू 5 है। तो AC इक्वल टू अगर 6 है तो क्या EF इक्वल टू 6 है क्या, बिल्कुल है। तो नाम कैसे लिखना है, सारा खेल नाम का है कि जो साइड्स इसकी इसके इक्वल है नाम हम वैसे ही लिखेंगे। इसका ये तरीका लिखना सही होगा, ऊपर वाला तरीका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए AB की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ आप लिख रहे हो DE, तो AB इक्वल टू हम मानते हैं DE होना चाहिए, लेकिन DE हमने देखा तो 5 आ गया। क्या 4 5 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ जो AB होगा वो यहाँ ये होगा, यहाँ जो BC होगा वो DE होगा, यहाँ जो AC होगा वो FE होगा। ये नाम लिखने का आपका तरीका ऐसे होना चाहिए, तभी आप इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। तो ये एक छोटी सी एरर होती है जो लोगों से जल्दबाजी में हो जाती है, तो ध्यान रखना ट्राइंगल का नाम हमेशा इस तरीके से लिखना है, जो साइड्स इक्वल है उसकी जो साइड्स इक्वल है वैसे ही लिखेंगे। यानी इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए ऐसे नया डायग्राम बनाइए, यहाँ साइड लिखिए 4 5 6, 4 5 का नाम है DF और इसका नाम है DE। तो ये DF है, ये DE है। अब देखिए आप, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है FDE के, क्या ABC कॉन्ग्रुएंट है FD, तो इस ट्राइंगल को आपको रोटेट करना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसा बना दिए। अब ये दोनों ट्राइंगल हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। क्लियर, पहली चीज तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, दूसरी चीज कि इनको लिखेंगे कैसे, ये एकदम सेम सेम बनाने के बाद फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको। क्लियर ये चीज, चलिए आगे चलते हैं। इंट्रो में क्या कहता है, क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। कि कोई भी एक ट्राइंगल है, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होगी हमारी, 3 साइड्स है, AB BC एंड AC। और कितने एंगल से, 3 ही इसमें एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। उसके बाद ये 3 एंगल हो गए हमारे। फिर कहता है 3 वर्टिसेस होंगे, तो ये जो E, B और C है ये हमारी 3 वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल ABC डिनोटेड एज ट्राइंगल ABC, EB BC AC आर साइड्स, एंगल्स हो गए, और ये हमारे 3 क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। नेक्स्ट, अब ये कहता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। देखिए यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR। यहाँ 4.5 5 और 14 साइड्स क्या हमारी, 4.5 5 और 4। यहाँ हमने देखा 4.5 5 एंड 4, क्या 3 साइड्स इसकी, 3 साइड इसके इक्वल है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके जैसा इसको बनाना है, तो हम ऐसा बना देंगे। ये लीजिए, ये साइड होनी चाहिए 4.5, ये साइड होनी चाहिए 5, ये साइड होनी चाहिए 4। अब देखिए 4.5 और 5 के बीच में जो एंगल आ रहा है उसका नाम क्या है, Q। तो ये एंगल हो गया हमारा Q। 4 और 4 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, 4.5 और 4 के बीच में जो एंगल आ रहा है वो है हमारा P। तो बच गया कौन, R। तो हम क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये चीज समझ में आई आपको। इसको देख के हमें ये लग रहा था कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू RPQ, जबकि एक्चुअल में क्या है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। इसको ऐसे देखना है, क्लियर है, इसको आप रोटेट करके ऐसा लिखेंगे। क्लियर ये चीज, तो पहले साइड्स लिखनी है आपको, देन इन 2 साइड के बीच में जो एंगल यहाँ एक्चुअल में बन रहा है वो लिखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो लिखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो लिखिए। ऐसे करके हम वर्टिसेस का नाम लिखेंगे। इधर हम ABC ऐसे चल रहे हैं तो इधर PQR हम ऐसे ही चलेंगे। क्लियर, अब देखिए ये 4.5 का 4.5, 5 का 5, 4 का 4। क्लियर ये चीज।
आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे सामने, इसको हम बोलते हैं SAS। देखिए SAS हम समझते हैं एक बार। पहले हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी उसका नाम क्या था, ट्रिपल एस की तीन साइड इसकी, तीन साइड उसकी इक्वल हो जानी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है SAS। फुल फॉर्म क्या है इसका, साइड एंगल साइड। देखिए कैसे होगा ये कहता है मान लीजिए कोई ट्राइंगल ABC है, यहां कोई ट्राइंगल हमारा PQR है, ठीक है। ये कहता है अगर AB इक्वल टू PQ हो जाता है, AB इक्वल्स टू PQ एंड AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR, और ये जो दोनों साइड्स है इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, इन दोनों साइड्स से कनेक्टेड जो एंगल है वो एंगल इक्वल टू इन दोनों साइड्स का जो कनेक्टेड एंगल है उसके बराबर हो जाए, यानी SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये इक्वल हो जाता है, साइड एंगल साइड बन जाता है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां हम ABC बोल रहे हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, PQR बोल रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है SAS। क्लियर हो गया। जैसे ट्रिपल एस का मतलब तीन साइड इसकी, तीन साइड इसके इक्वल होना चाहिए, वैसे SAS का मतलब साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल की, साइड एंगल साइड उस ट्राइंगल के इक्वल होनी चाहिए। बस कंडीशन इतनी सी है, जो दो साइड्स आप इक्वल कर रहे हो एंगल उनके बीच वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड से और एंगल C ले लो, ये दोनों साइड से और एंगल R ले लो, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या कहता है ये, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। जो दो साइड्स ले रहे हैं उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल उसको बोलते हैं, वो अगर इक्वल होगा तब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर ये चीज, SAS नाम याद रखना। तो ये एक अपने आप में एक्सियम है, इसका प्रूफ नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट हमें याद रखना होता है। आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल है हमारे सामने, देखिए इसके अंदर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, CBO और ADO। क्लियर, दो डायग्राम हमें दिख रहे हैं। ये कहता है OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB कह रहा है, तो हमने लिख दिया OA इक्वल टू OB। क्लियर। सेकंड कह रहा है OD इक्वल टू OC, ये हमारी OC है, ये हमारी OD है। अब क्या कह रहा है, देखिए ये दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कोई भी दो लाइंस जब ऐसे क्रॉस करती है तो हमें पता है ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या होती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिए साइड एंगल साइड, नीचे वाले ट्राइंगल में देखिए साइड एंगल साइड, क्या दोनों में इक्वल है? तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम, या ऐसे लिखिए, in the given triangle OA equal to OB। कौन कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ट्राइंगल CBO एंड ट्राइंगल ADO। OA इक्वल टू हमारी OB हो गई, उसके बाद एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA एंड साइड OD इक्वल टू OC। क्लियर, CO इक्वल टू DO, BO इक्वल टू OA एंड ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए कैसे चलना है, देखिए मैं इस साइड से स्टार्ट हो रहा हूं जिस पे मैंने डबल मार्क किया है, COB बोल रहा हूं मैं, ट्राइंगल का नाम क्या बोल रहा हूं, COB। ये मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। यहां मैं COB बोल रहा हूं तो उसके रेस्पेक्टिव में इधर क्या होगा, DOA। क्या आएगा इधर, ट्राइंगल DOA। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, AOD इक्वल टू BOC। मान लो इसको मैं इधर से AOD लिखता, मैं इसको उल्टा लिखता, पूरे को इधर AOD लिखता, तो बताइए इधर भी उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता, BOC।
क्या यही प्रूव करने के लिए कहा है AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। इनको आप उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर ये उधर लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रुएंट रहेगा कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड एंगल साइड जो हमारा रूल है उससे ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्लियर। अब आगे सेकंड क्या प्रूव करना चाह रहा है ये, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। अब देखिए जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके रेस्पेक्टिव पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि बची हुई दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी, बचे हुए एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC देयरफॉर एंगल BCO इक्वल टू, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ADO। ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। इसको बोलते हैं हम बाय CPCT। किसकी वजह से इक्वल हो गया, CPCT। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारी साइड्स इसके सारी साइड के इक्वल होगी, इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल्स के इक्वल होंगे। तो एंगल C हमारा D के इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, देखिए ये आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते थे कि जब मैंने ऐसे लिखा इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, B के, O किसके इक्वल होगा, O के, और D किसके इक्वल होगा, C के। तो क्या D C के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अब मैं क्या कहूंगा, मुझे प्रूव करना है AD पैरेलल टू BC। तो जल्दी से बताइए, पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। क्यों, बिकॉज alternate interior angles are equal। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो ये क्या बन गया, ये ऐसे उल्टा Z बन रहा है, देखिए। तो ये दोनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं इसमें ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो ये हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। चलें आगे। चलिए एग्जांपल 2 क्या कहता है, AB is a line segment AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। देखिए इस वर्ड को थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये कोई AB लाइन थी, इसको आप जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो दो काम होंगे। क्या काम होंगे, पहला काम तो ये होगा कि ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, और दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, L is perpendicular bisector, therefore AC equal to BC and angle PCA equal to angle PCB equal to 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से दो काम होते हैं, एक तो आधा आधा हाफ हाफ हो जाता है, AC BC इक्वल हो जाएंगे, और ये जो लाइन है दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगी। ये दो काम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है। अब क्या कह रहा है, इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये हमें क्या प्रूव करवाना चाहता है कि ये जो P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या प्रूव करना चाहता है, हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है क्या PA और PB इक्वल है, क्या हमसे ये चीज वो प्रूव करवाना चाहता है कि क्या PA इक्वल टू PB है क्या। हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम ऐसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। PAC और PBC में क्या क्या है, तो हम लिखेंगे AC इक्वल टू BC, एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB एंड PC इक्वल टू PC। देखिए
PC इक्वल टू PC लिखा है, इसका मतलब ये साइड हमारी क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, ये चीज हमें गिवन है और ये चीज भी हमें गिवन है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है और एक चीज दोनों में कॉमन आ रही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे हो गए देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय SAS रूल। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमने कहा था रेस्पेक्टिव सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर PA इक्वल टू PB। देखिए PA की वैल्यू देखिए जरा, यहां PA है और यहां PB है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये CPCT से ये चीज हमारी इक्वल होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको S से S लगाना था, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं तो रेस्पेक्टिव सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, इसीलिए PA इक्वल टू क्या हो गया, PB हो गया CPCT से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास ASA। जैसे हमने SAS सीखा था वैसे ये थ्योरम आती है ASA। ये क्या कहती है पहले समझिए, ये कहता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये एक और ट्राइंगल है, इसका नाम हमारा मान लीजिए ABC है और इसका नाम हमारा PQR है। ये कहता है अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और एक साइड, ये जो इंक्लूडेड साइड है, यानी दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है ये इसके बराबर हो जाए। यानी तीन चीजें आई इसमें, क्या क्या चीजें आई, एंगल B इक्वल टू Q, एंगल C इक्वल टू R और साइड BC इक्वल टू QR। तो ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं ASA। इस रूल के हिसाब से क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। देखिए सबसे पहले हमने सीखी थी SSS, सेकंड हमने सीखी थी SAS और ये तीसरी हमारे सामने आ गई है ASA। क्या आ गई है, ASA। तो इसको ऐसे समझना, ASA का मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल और उनके बीच की साइड, कोई भी दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये रेस्पेक्टिवली अगर इसके इक्वल हो जाते हैं तो ASA से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर यहां तक। अब इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है कि क्या ASA से वाकई में कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। ये हमने दो ट्राइंगल लिए ABC एंड DEF, हमने माना लेट AB इक्वल टू DE, हमने इन दोनों को इक्वल माना। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE, ये हमने अज्यूम किया है। फिर हम लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, ये हमें गिवन था, एंड BC इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन था। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये कैसे हो गया, देखो साइड एंगल साइड, दिख रहा है आपको ऐसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय SAS प्रॉपर्टी। ये हो गया ये चीज कि जब हमने इसको अज्यूम कर लिया तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। चलें आगे। इसी में हमने सेकंड केस लिया कि हम मान लेते हैं कि जो हमारी AB है वो DE से बड़ी है। हमने ऐसा माना
ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ए बी जो है वो डी से क्या है, बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस ए बी पे एक पॉइंट लेंगे P सच दैट बीपी इक्वल टू डी, सच दैट बीपी इक्वल टू डी। ये दोनों हमने इक्वल मान ली। क्लियर? ये दोनों अगर हम इक्वल मानते हैं तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों में क्या होगा, PB इक्वल टू DE हमने माना है। फिर हमने कहा एंगल B इक्वल टू एंगल E, फिर हमने कहा है BC इक्वल टू EF। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। तो क्या होगा, therefore triangle PBC is congruent to triangle DEF। क्या चीज क्लियर है ये, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, therefore एंगल PCB इक्वल टू DFE। ये कैसे आ गया, CPCT से। ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, पर हमें तो क्या गिवन है, ACB DFE, हमें ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं और हमारे ट्राइंगल के हिसाब से आ गया PCB इक्वल टू ये। तो ये बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल इक्वल कब हो सकता है, ये सिर्फ तभी हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस ओनली पॉसिबल व्हेन P एंड A कोइंसाइड। जब P और A एक ही पॉइंट पे होंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि PCB ACB के इक्वल हो जाए। क्या समझ में आया? इन दोनों से रिजल्ट क्या मिला कि एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB। ये दोनों चीजें, ये बड़ा वाला एंगल छोटा वाला एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब P एक्चुअल में किस पे हो जाए, A पे ही आ जाए, तभी ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इट मींस P कोइंसाइड A, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये तभी पॉसिबल होगा जब P और A एक ही पॉइंट पे होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो सेम है कंडीशन 3, अगर AB DE से छोटा होता है तब भी तभी पॉसिबल होगा जब इसमें भी हम एक पॉइंट P मानेंगे और वो P पॉइंट जो हमारा है वो किसके कोइंसाइड करेगा, A के कोइंसाइड करेगा। सेम कंडीशन ये। Therefore we can conclude that AB equal to DE and so ABC triangle is congruent to triangle DEF। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। हमने ये सीखा है, पहली कंडीशन हमने सीखी थी ट्रिपल एस, कि एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड से इक्वल होती है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड हमने सीखा SAS कि साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और तीसरा हमने सीखा है ASA, एंगल साइड एंगल दूसरे ट्राइंगल का एंगल साइड एंगल के इक्वल हो जाता है, मींस दो एंगल और उनके बीच की साइड। यहाँ है दो साइड और उनके बीच का एंगल, और यहाँ है तीनों साइड। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल आता है हमारे सामने, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो O है ये हमारा मिड पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप ये चीज प्रूव कीजिए। तो देखिए हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल BOA, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OBA। क्या मैं ये कह सकता हूं ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? क्यों इक्वल हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा पैरेलल लाइंस की वजह से। सेकंड चीज मैं कह सकता था एंगल TDO इक्वल टू एंगल BAO, ये एंगल भी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा DO इक्वल टू OA, ये हमें गिवन है। ये क्यों हो गया, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। और फिर हम लिखेंगे एंगल DOC
इक्वल टू एंगल BOA या AOB लिख दीजिए, एक ही बात है। इसको मैंने क्या लिखा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर। हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको हम हटा दें, चलो कोई बात नहीं, हमारा काम इन 3 से हो जाएगा। ये क्या हुआ, एक सेकंड वापस करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमने कौन से 2 ट्राइंगल लिए थे, इन ट्राइंगल CDO एंड ट्राइंगल ABO। ये 2 ट्राइंगल देखिए, CDO एंड ABO। इसमें हम क्या कह रहे हैं, एंगल CDO इक्वल टू एंगल BAO। कैसे हो गया, ये दोनों एंगल्स में इक्वल कह रहा हूं। क्यों इक्वल कह रहा हूं, ये 2 पैरेलल लाइन से और ये देखिए Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स है दोनों, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टरनेट एंगल्स। फिर मैं लिखूंगा DO इक्वल टू OA। क्यों, क्योंकि ये चीज मुझे गिवन है। फिर मैं लिखूंगा एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB। ये क्यों हो गया, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मैं क्या कहूंगा, ट्राइंगल, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ट्राइंगल DOC। क्या लिख सकता हूं मैं, ट्राइंगल DOC। मैंने लिया DOC, वो रेस्पेक्टिव किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा, इधर एंगल D इक्वल किसके है, A के, तो D हमारा इक्वल है A के, O हमारा इक्वल है O के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, B के। ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो क्या बोलेंगे हम इसको, बाय ASA प्रॉपर्टी। क्या ये चीज समझ में आई। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये एंगल हमने इक्वल प्रूव किया, कैसे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल, ये साइड हमें गिवन है और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इस ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल इस ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड हमसे पूछ रहा है, प्रूव दैट O is also the midpoint of BC। O is also the midpoint of BC। तो देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, therefore CO इक्वल टू BO। ये कैसे हो गया, बाय CP/CT। 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स और सब एंगल्स इक्वल होंगे। ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बाय CP/CT। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि BC का मिड पॉइंट क्या है, O, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी इक्वल है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये मेरा सेकंड पार्ट क्लियर, ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ASA लगानी है, SSS लगानी है या SAS लगानी है। बस 3 ही प्रॉपर्टी आपके सामने, तीनों साइड दिखे तो SSS, 2 एंगल एक साइड दिखे तो ASA और 2 साइड एक एंगल दिखे तो SAS। इन 3 पे हमें काम करना है बस। चलिए एक्सरसाइज आ जाती है हमारे यहाँ पे, तो एक्सरसाइज वाला पार्ट हम क्या है, कल करेंगे। तो अभी तक आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इन तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लीजिए, SSS, SAS और ASA, इन पे अच्छे से आप वर्क कीजिए। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कल की क्लास में लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।